हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस एपिसोड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड आउट करने का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, राइजिंग लर्निंग किंग स्टार चैनल को सर्च करिए, हमारी वीडियोस देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चंस भी इस पे प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ये तो आप कैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 वेयर x इक्वल्स टू नॉट 0। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और x इक्वल्स टू नॉट 0। अब आप बोलोगे कि इसमें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, नो रियल रूट्स होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ट्रांसफर कर दो आप, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, लेकिन अब भी आप बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। तो आप इसको बना लो ना। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला टर्म होता है स्क्वायर वाला और दूसरा टर्म होता है एक्स वाला। तो मैं इसको बना लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे देता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस मैंने प्लेस चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं आया इसमें। इक्वेशन मेरा वैसे का वैसा ही है, बस अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। तो आप एक बात याद रखना, जो आपके लिए सिंपल वे होगा, जो फास्ट वे से आप कर सकते हो, उसी वे से करना। तो मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो सबको आता ही होगा। एक बार श्रीधराचार्य फॉर्मूला का भी हमें रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख लो आप, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। तो आइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, ये याद रहना चाहिए आपको, इससे बहुत ही फास्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस पहले आप सिंबल लगा दो, b की वैल्यू है -3। कुछ लोग डायरेक्ट -3 रख देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस है हमारा फॉर्मूले में आगे और b की वैल्यू मेरी -3 है। प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन में 2 है। 2a की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1, मतलब आप इसको 2 भी रख सकते हो। तो चलिए आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 बाई 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। अगर आप इसे यहीं पे छोड़ दोगे तो आई थिंक कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, इसको इतने स्टेप पे ही छोड़ दोगे। आपको इतने स्टेप पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको एक स्टेप और लेना है। मैं आपको बता चुका हूँ, समझ गए होंगे सब। पॉजिटिव साइन एक बार आप लो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट 13 बाई 2। एक बार आप नेगेटिव की वैल्यू ले लो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस, अब मैं यहाँ पे माइनस रूट 13 बाई 2। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपको 2 स्टेप और लेकर जाना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करोगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें काफी क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.3, तो वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर लोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर डिफिकल्ट कर लोगे तो सिंपल आप खुद ब खुद कर लोगे। तो मैं आपको एक मौका देता हूँ कि आप सिंपल पार्ट्स करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द
स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हमें दिया हुआ है कि जो डिफरेंस दो स्क्वायर का वो 180 है और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर वो 8 टाइम्स लार्जर है। ठीक है, हमें वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने कि वो आखिर कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आइए पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा छोटा वाला नंबर है वो हमारा x है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू लार्जर नंबर। मैं बस क्वेश्चन जैसा दिया था मैं बस वैसे ही कर रहा हूं क्योंकि स्क्वायर दिया था वो 8 टाइम्स लार्जर है, तो मैं यहाँ पे कर दिया, इनटू में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो। हमें इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोटे वाला नंबर x माना है, तो दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें 180 के इक्वल दिया हुआ है। तो चलिए आइए आगे का स्टेप देखते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल बना देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है वो टी के इक्वल है। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, सपोज करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो एक्स स्क्वायर है वो मेरा टी के इक्वल है। तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, प्लस टी, सॉरी यहाँ पे माइनस टी होगा क्योंकि माइनस डिफरेंस दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं माना, बस मैंने इक्वेशन को मान लिया कि एक्स स्क्वायर जो है मेरा टी के इक्वल है, बस मैंने वैल्यू बस वैसी ही रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप स्क्वायर रूट याद कर लो ऑलमोस्ट 30 तक। टी बाई 1 इक्वल्स टू 180। अब आप जनरली जैसे सॉल्व करते हो इसको सॉल्व कर दो। तो जनरली जैसे आप एलसीएम सॉल्व करते हो तो वैसे ही सॉल्व कर रहे हो, तो मेरा क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 64 टी बाई 64 इक्वल्स टू 180। जनरली सिंपल एलसीएम सॉल्व करा मैंने, टी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 64 इंटू 180। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, इंटू करने पे 11520। अब मुझे इक्वेशन मिल गया, हो गया हमारा काम। टी स्क्वायर माइनस 64 टी, यहाँ पे टी लगाना सॉरी मैं भूल गया, टी स्क्वायर माइनस 64 टी इक्वल्स टू 11520। टी स्क्वायर माइनस 64 टी, अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, 11520 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, पता तो चलना चाहिए कितना आपको आया। सॉरी, जिसने मेरे मिस्टेक्स नोट की होगी आई थिंक वो नोट कर चुका होगा अब तक। यहाँ पे मैं 6 लिखा है 64, भाई मैं भी तो सोचूंगी 6 का इंटू 182 करूंगा तो इतना बड़ा नंबर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे 64 था मेरा, मैंने जो इसको इंटू किया है। तो आप इसको किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, चाहे आप सीधी तरह चारों से सॉल्व करो, जो आपको सिंपल लगता हो, चाहे फैक्टराइजेशन से करो। आई होप ज्यादा लोग फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे क्योंकि वो आप लोअर क्लासेस ही पढ़ते चले आ रहे हो। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, t माइनस 144 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक मिलेगा t प्लस 80 इक्वल्स टू 0। यही आना चाहिए, अगर आपका ये नहीं आया तो वो गलत है, आप उसको दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 144 और t इक्वल्स टू माइनस 80 आ जाएगी। दो वैल्यू मिल गए, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्योंकि मेरा दो नंबर तो हो नहीं सकता है कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको एक ही वैल्यू लेनी है। तो अब आप कौन सा वैल्यू लोगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी वैल्यू नेगेटिव है और नंबर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप कभी भी नेग्लेक्टेड या इस वैल्यू को नेग्लेक्टेड कर दोगे, मतलब कि वैल्यू ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो अब क्या करोगे आप, नाउ t माइनस 144 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 144,
ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है इसका, प्लस माइनस स्क्वायर करना है हमको, क्योंकि हमें स्क्वायर वाला नंबर देना है, हमको जनरली स्क्वायर में लाना है। ठीक है, तो आप जब इसका रूट में ये चला जाएगा तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू 144, तो मेरी x की वैल्यू 12। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्मॉलर नंबर क्या माना था? स्मॉलर नंबर हमने माना था x, स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12, क्योंकि x की वैल्यू आ गई। अब हमने लार्जर नंबर क्या माना था भाई? लार्जर नंबर हमें मिला था एक्स स्क्वायर बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, मतलब x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बाई 8 इक्वल्स टू 18, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब ये दो नंबर जो है इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 180 के इक्वल आएगा, यही दो नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने फास्ट कर लिया, अगर मैं कैलकुलेशन करता तो थोड़ा स्लो हो जाता। तो बोर्ड एग्जाम में टाइम काफी लिमिट होती है, आई होप कि मैथ्स में तो सबसे ज्यादा कम लिमिटेड लगता, टाइम पता ही नहीं चलता कब टाइम बीत गया। तो आप अगर कैलकुलेशन छोटी चीजों में टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप हो सकता है कि आपके बड़े क्वेश्चन जो है वो छूट जाए, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आप स्क्वायर रूट याद कर लो, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो ये आपने अगर क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ में आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन पे ना बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इक्वेशन बन गया, तो वो सॉल्व कर सकते हो जनरली जैसे करते हो आप कोई भी मेथड से। ठीक है, तो आप ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है, जो बाकी के क्वेश्चन है, अगर आप नहीं आते हैं उसको ट्राई करो पहले, अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछो, फिर मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है? 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेपरेटली दोनों जो अलग अलग टैप है वो कितना टाइम लेंगे टैंक को पूरी तरीके से फिल करने में। तो जैसे करते थे, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x hours to fill the tank। हमने मान लिया कि चलो भाई मान लेते हैं कि जो स्मॉलर टैप है वो x आवर लेता है पूरे टैंक को फुल करने में। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर टैप टेक्स इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, अगर मैं छोटे वाला जो टैप है अगर मैंने माना कि वो x आवर्स में कंप्लीट करता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा? x माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? x माइनस 10 आवर्स क्यों लिया? x पॉजिटिव x प्लस 10 आवर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है स्मॉलर टैप जो है, छोटा वाला नल जो है वो ज्यादा टाइम लेगा, और बड़ा वाला जो टैप है वो स्मॉलर टैप के कंपैरिजन में कम टाइम लेगा। तो x माइनस 10 डिफरेंस का मतलब ये होता है कम, इसलिए मैंने वहां पे x माइनस 10 जनरल कॉमन सेंस। ओके, तो टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितने टाइम लगेंगे? ठीक है, 1/x। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा डेज और टाइम वर्क वाला तो ऐसे ही होता है, 1 घंटे के कितने लगेंगे? 1/x। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब टैंक फिल्ड बाई लार्जर टैप इन 1 आवर होगा इक्वल्स टू 1/x माइनस 10। 1 घंटे ऐसे लेता था x माइनस 10 आवर, तो 1 घंटे में कितने लेंगे? 1/x माइनस 10। जनरली जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही है, ये सब तो कंसेप्ट है क्लास 8-7 का, तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ
अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोनों जो नल है वो कितने टाइम मतलब टैप 1/x प्लस 1/x माइनस 10 कितने टाइम लेते हैं 1/9 होल 3/8। अब ये होल में दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब आप इसको जनरली वैसे सॉल्व करते थे जैसे एलसीएम लेकर के, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। x यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10, जनरली जैसे एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करते थे बस वैसे ही ये हो जाएगा 1/8 9 जा 72 और 3 75/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/75। ये वाला आप लोगों को प्रोसेस पता ही नहीं, ये तो भाई ये तो 6 का कांसेप्ट है। a/b/c/d क्या देता है हमें, a/b इंटू d/c, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें क्या मिला 2x माइनस 10/x² माइनस 10x। मैंने उसको जनरली जैसे सॉल्व किया था ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये हमारा 8/75 हो गया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा 75 ब्रैकेट में 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8x² माइनस 10x। ये क्या हो जाएगा 75 इंटू 2 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x² माइनस 8 10 जा 80x, ठीक है। तो अब आप इसको अब दिख रहा है हमें कि हाँ हम लाइन पे सही जा रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस मिलने ही वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। बस मैंने क्या किया है ये वाले साइड को बस ट्रांसफर कर दिया है, तो ये मेरा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब हमें कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें, हाँ कॉमन दिख रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अभी भी ये काफी लेंदी लग रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस, अब ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है तो इसे ऐड कर दो कि तो ये क्या हो जाएगा माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बोलूं आप इसे सॉल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये काफी ज्यादा लंबा लग रहा है, तो हमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है। आपको जब लंबा लगने लगे, ठीक है, जब लगे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, तो अगर आपको कुछ भी कॉमन दिखे तो आप कॉमन बाहर निकाल दो। तो मुझे यहाँ पे कॉमन 2 दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेना तो आई होप सबको आता ही होगा। मैंने बस यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 मेरा बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 4x² माइनस 115x और यहाँ पे 375। अब ये क्या हो गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू, अब ये 2 इंटू में है तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, मतलब 0/2 0 को इक्वल होगा। तो ये हमें मिल गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सारा जो गेम था सारा बस गेम यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि अगर ये मिल गया तो ये तो आप जनरली जैसे सॉल्व करना चाहते हो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। तो आइए करके देखते हैं, एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नंबर हमें मिल गया, नंबर मैंने सोच लिया, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले भी बता रखा है एलसीएम लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है नहीं समझ में आ रहा आपको तो फैक्टराइजेशन मेथड राइजिंग लर्निंग किंगस्टार यूट्यूब पे सर्च करिए और हमारी वीडियोस देखिए। माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब आप जैसे जनरली सॉल्व करते थे उससे सॉल्व कर दो। यहाँ पे 4x मुझे कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे बच गया x माइनस 25 और यहाँ पे मुझे माइनस 15 कॉमन दिख रहा है। x कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि दोनों में नहीं है। यहाँ पे भी बच गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 4x माइनस 15। मैंने आपको पहले भी बता रखा है फैक्टराइजेशन मेथड का बहुत ही अच्छा ट्रिक कि आपका सही जा रहे हो कि नहीं। ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए और हमारे चैनल को सर्च करिए राइजिंग लर्निंग किंगस्टार और वीडियोस को हमारी देखिए। x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एक बार आप रख दो, यहाँ पे ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हो। 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 4x इक्वल्स टू 15, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 15/4। सॉरी स्पेस थोड़ा कम बचे यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल गई, x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 15/4। अब आप इन दोनों में से वैल्यू कौन सी लोगी? ठीक है, आप ये वाली वैल्यू लोगे, क्योंकि पॉइंट में तो आवर्स आ नहीं सकते, पॉइंट में आ सकते हैं, मतलब आप ये वाली लोगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। आप इस वैल्यू को छोड़ दो, मतलब ये वैल्यू अब हमें नहीं लेनी है, हमें इस वैल्यू की जरूरत थी। स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आई है? तब x की वैल्यू हमें 25 मिल गई है, मतलब जो छोटा वाला टैप है वो 25 घंटे लेगा। और लार्जर टैप, अब एक आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि आपका छोटा वाला टैप ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा या फिर बड़ा वाला टैप। तो ये वाला टैप जाहिर सी बात है जल्दी कंप्लीट कर देगा, मतलब भर देगा टैंक को जल्दी। लार्जर टैप टेक्स टाइम इक्वल्स टू, हमने क्या बना था स्टार्टिंग में, x माइनस 10, और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि मैंने यहाँ पे x माइनस 10 ही क्यों लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 आवर्स। अब आप ये सब क्वेश्चन को एक ट्रिक भी होता है कि आप पहचानो कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप क्वेश्चन के बेस पे इसको एक बार चेक कर लो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे रख के एक बार आप चेक कर लो। और एक कॉमन सेंस आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि मेरा स्मॉलर टैप का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, और लार्जर का कम आ रहा है, मतलब लार्जर जल्दी फिलअप कर देगा, स्मॉलर ज्यादा टाइम लेगा। तो वहां पे ज्यादा देख रहे हैं 25 घंटे और 15 घंटे, मतलब दोनों में डिफरेंस भी है। 10 आवर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो 10 आवर्स स्मॉलर जो छोटा वाला टैप है वो बड़ा वाला टैप है जो वो 10 घंटे कम लेता है, मतलब हमारा आंसर सही है। 25 और 15 में 10 का तो डिफरेंस है ना, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख करके आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर उससे इक्वेशन बनाने की ट्राई करिए, बार बार आप ट्राई करिए, एक बार में नहीं हो सकता, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था, ये एक्सरसाइज काफी लंबा था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। तो बाकी के क्वेश्चन 10, 11 और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे आपको उतना अच्छे से ही आएगा। और बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं खुद ही कर देता हूँ। अगर आप ट्राई करने पे, बार बार ट्राई करने पे भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।